देखिए और इस बीच आनंद दुबे आपके लिए राहत भरी खबर यह है कि नागपुर साउथ वेस्ट से वजीर आला देवेंद्र फडणवीस बढ़त बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम नाम है, एक अहम चेहरा है देवेंद्र फडणवीस, जो कि 5 सालों से इनकी सरकार यहां पर रही। वहीं अगर बात महाराष्ट्र के दिगर सीट की कर लें तो लीड करते हुए एनसीपी के लीडर दिखाई दे रही हैं बारपुर सीट से। और बड़ी खबर बीजेपी के लिए यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को रुझानात में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका रिएक्शन मैं आनंद दुबे साहब से लेना चाहती हूँ। आनंद दुबे जी, देखिए बढ़त तो है ही है, हम तो बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज आप देखिए स्क्रीन पर जब मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र के साथ हरियाणा में भी बीजेपी की बढ़त बरकरार है, तो इसका मतलब कि देश का मूड समझिए, देश का मूड बदल गया है। देश कांग्रेस और राष्ट्रवादी के भ्रष्टाचार से निकलना चाहता है। देश को एक नई उम्मीद जगी है आदरणीय मोदी साहब से, और मोदी साहब के नेतृत्व में देश जो है वो एक विकास की गति पकड़ना चाहता है। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है हरियाणा का रिजल्ट। महाराष्ट्र में तो एक्सपेक्टेड था कि हम शिवसेना बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन हरियाणा में थोड़ा सा था कि बहुत से चुनावी पंडित और बहुत से रणनीतिकार ये कह रहे थे कि वहां पर शायद बीजेपी को सीटें ज्यादा ना मिले। लेकिन इससे ये तय हो गया है कि अब ये पूरे हिंदुस्तान में भगवा रंग एकदम खुशी और उल्लास के साथ फड़कने वाला है, और महाराष्ट्र और हरियाणा में दोनों जगह एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन हरियाणा में तो आनंद दुबे साहब ज्यादा फासला नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान। हो सकता है 1 या 2 घंटे के बाद बीजेपी को पिछाड़ दे, क्योंकि कांग्रेस अभी जो है 20 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही, बीजेपी से 32, तो 10 सीटों का सिर्फ और सिर्फ फर्क है। और ये सीटें जो है कब आगे पीछे हो जा रही, फ्लक्चुएट कर रहा है। आप सुबह से हमारे साथ मौजूद हैं, आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से आंकड़े जो है बदल रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं और तेजी से कम हो रहे किसी पार्टी के। कि दोनों ही, हमें विश्वास है कि दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। और आप देखिए कि बहुत ज्यादा रुझानों में और आपके एग्जिट पोल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही पार्टियों को दोनों ही राज्यों में बढ़त दिखाई गई थी और बढ़त दिखा रहे हैं। तो ये उम्मीद जगी है, हमें मीडिया पर बहुत भरोसा हुआ है कि मीडिया जो कहती है वही होता है, क्योंकि मीडिया के लोग ग्राउंड रिपोर्ट निकालते हैं। पिछले कई महीनों की मेहनत होती है उनकी। आज भी आपके रिपोर्टर हर जगह, हर विधानसभा में खड़े हैं जहां का अपडेट हमें दे पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, मीडिया भी हमारे समाज के एक हिस्सा है, तो उनसे जो चीजें हमें मिल रही है इस सकारात्मक सोच के रूप में हम इसे लेते हैं। 2 राउंड हुआ है अभी तक सिर्फ। ठीक है, अरशद आदमी साहब जल्दी से क्या कुछ रिएक्शन दे रहे हैं आप? दो राउंड अभी तक सिर्फ 2 राउंड गिनती हुई है। अभी कम से कम 15, 17, 18 राउंड की गिनती बाकी है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर और आगे जाना चाहिए, थोड़ी देर और आप इंतजार करिए। ये जो अभी 61 पे बढ़त कांग्रेस की है, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपने सेंचुरी जब कहा था तब 10 का फर्क था। अब ये आप देखिए कि कांग्रेस 62 पे है और वो सिर्फ 2 पर बढ़े हैं। यहाँ 12 बढ़ गए, वो सिर्फ 2 सीटों पर आगे। यानी कांग्रेस और एनसीपी इत्तेहाद को उम्मीद है कि ये आंकड़ा जो है उनके हक में जरूर रुझानात की शक्ल में और साथ ही साथ नतीजों की शक्ल में जरूर आएगा। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी, और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें कि पर्ली असेंबली सीट से पंकजा मुंडे लीड करती हुई, बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही। बीजेपी के लिए अहम खबर है, जो कि ये वजीर भी रह चुकी है महाराष्ट्र में और एक अहम चेहरा है। इनके वालिद के इंतकाल के बाद इन्होंने अपने वालिद के एक तरीके से करियर में साथ दिया और आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर बात करें तो औरंगाबाद से बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि औरंगाबाद सेंट्रल से बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए, जहां पर शिवसेना लीड करती हुई दिखाई दे रही है, जहां के उम्मीदवार जायसवाल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ एनसीपी यहां से पीछे होती हुई दिखाई दे रही, अब्दुल कादिर जिन्हें उम्मीदवार एनसीपी ने बनाया था औरंगाबाद सेंट्रल से। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रोहित चहल साहब, उनका रुख कर लेते हैं। रोहित साहब, आप दिल्ली में मौजूद हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में जो रुझानात आ रहे हैं उस पर निगाहें लगातार बीजेपी की, जाहिर सी बात उनके लीडरान की बनी होगी हर रियासत से। आप दिल्ली में मौजूद हैं और हरियाणा और महाराष्ट्र के आंकड़ों पर आपका पहला रिएक्शन क्या है, रुझानात जो बता रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है जो रुझान है वो रुझान भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही स्टेट्स के अंदर, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, उसके अंदर लीड कर रही है। मुझे लगता है जब परिणाम आएंगे, अंतिम परिणाम आएंगे, तब देखिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि दोनों
स्थानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ और मैं कहूँगा पिछली बार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें लेकर आने वाले। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, डेवलपमेंट की, साथ साथ जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम किया और जो मनोहर लाल खट्टर जी और देवेंद्र फडणवीस जी हो उनके नेतृत्व में जो काम हुआ है उसके बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी इस बार दोबारा पुनः दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल रोहित चहल, जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह की रैलियां हुई और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी काफ़ी जो है बड़े पैमाने पर कैंपेनिंग भी की। अगर देखा जाए तो जब 2014 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जो असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें जो है कुछ हार भी देखने को मिली थी बीजेपी को और कुछ मुश्किलों से भी असेंबली चुनाव में सरकार बनाई। लेकिन इस बार 2019 के बाद वाले इलेक्शंस में बीजेपी जब जीत के आए और अब जो ये असेंबली इलेक्शन 2019 वाले लोकसभा के बाद हो रहे हैं, इसमें जो है बीजेपी जो है और भी ज्यादा तेजी से बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। असेंबली इलेक्शंस में और भी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि सिर्फ ये दोनों राज्य ही नहीं, जहां जहां और जो बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं जिन सीट्स के ऊपर आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी जो है उन सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और जिस तरीके से जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में, चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक के द्वारा मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, इज्जत दिलाने की बात हो, और उसके अलावा जिस तरीके से जो 1 रैंक 1 पेंशन देकर सैनिकों को सम्मान देने की हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, और भी जो वादे चाहे हरियाणा और महाराष्ट्र में किए थे वो पूरे किए भारतीय जनता पार्टी ने। यही एक कारण है कि दोबारा पुनः भारतीय जनता पार्टी के लेकिन जिक्र ज्यादा जो है नेशनल इश्यूज का था उनका हुआ, प्रोमिनेंट ज्यादा नेशनल इश्यूज रहे। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है नेशनल ऐसा नहीं है नेशनल इश्यूज रहे, दोनों रहे, और नेशनल इश्यूज भी जरूरी है कि 370 जो हमारे माथे पर कांग्रेस के द्वारा कलंक लगाया गया था उसको हटाने का काम मोदी सरकार ने किया। हमारी माँ बहनों को जो एक 300 अगर ट्रिपल तलाक से जो बंदिशों में थी और उनको एक डर रहता था उससे आजाद कराने का काम, लेकिन वो हो चुका था, वो हो चुका और वो हो चुका है, और इस जो रियासतों के अपने मुद्दे हैं वो अलग होते हैं। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैंने कहा जिस तरीके से बाकी जो राज्यों के मुद्दे थे वो भी थे, और जो ये केंद्र के मुद्दे हैं कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि राज्य लेकिन रोहित चहल साहब, जो बुनियादी मसले होते हैं आवाम के नजदीक वही सबसे बड़े होते हैं। आप अगर राष्ट्रीय मुद्दे को रियासत में लेकर जाएंगे तो आवाम की तरफ से यही कहना है कि हम तो भूखों मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, हमको लेकर सरकार क्या कुछ करने वाली है और क्या कुछ कह रही है, उस पर ध्यान ज्यादा मरकूज होता है लोगों का। लेकिन अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी की तरफ से इस तरह कुछ नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों को हवा दी गई। देखिए मुझे लगता है जो नतीजे बता रहे हैं या फिर नतीजे कहूँगा जो अभी शुरुआती रुझान है और जो आपके एग्जिट पोल्स थे वो तो यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों को भरोसा, वो तो ये नहीं बता रहे जैसा भी आपने कहा वैसे तो कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से मैंने जिस तरीके की बात कहा कि जो काम हुआ, जो डेवलपमेंट हुई है, और आज ही की जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर 77वें पायदान पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत होता था, 23 पायदान और नीचे आ गया है, तो कहीं ना कहीं और अच्छा स्थान भी हुआ है। और मुझे लगता है हरियाणा की जहां तक बात करें, पहले पार्शियलिटी होती थी, भेदभाव होता था रोजगार देने में, नौकरियों में, मैं सुनिए मैं बताता रहा हूँ। देखिए मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर जो आप रोजगार की बात करते थे तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होती थी, किसी को महत्वता दी जाती थी, आज वो सब खत्म हो गया है, फ्री एंड फेयर हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत सरकार देने की काम हुआ है। और चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा हरियाणा की बात हुई हो, बीजेपी ये कह रही है कि तमाम राष्ट्रीय मुद्दे के तहत हमने काम किया है, लेकिन लोगों का ये भी कहना था, हमने जब देखा मिले जुले लोगों का रद्देमल ये था कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने बुनियादी मसाइल से किनारा कशी किया है। अरशद साहब, आपसे सवाल ये, जो बीजेपी कह रही है कि जो जनता चाहती थी वो रुझानात के शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। पचास सीटों का फर्क था, अब देखिए सिर्फ 30 सीटों का फर्क बाकी रह गया है। भ्रष्टाचार के नाम पर प्रकाश मेहता को टिकट नहीं मिला। प्रकाश अपना चिकी घोटाला इसी महाराष्ट्र में हुआ, एफएसआई घोटाला इसी महाराष्ट्र में हुआ। 30,000 करोड़ रुपए का वन मंत्री ने सिर्फ पेड़ लगवा दिए, और श्याजी शिंदे नाम का एक एक्टर ने जब उस पर आवाज़ उठाई कि जो पेड़ आप 30,000 करोड़ के लगा रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो उनके गुंडे उनके घर पे जाकर उन्हें धमकी देने लगे। कौन से वादे पूरे हुए? 45 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए क्या? नौजवानों को नौकरी मिली? यहाँ तो एक लाख मजदूर, 3 लाख मजदूर ऑटोमोबाइल से बाहर निकाल दिए गए। ये साहब जो अब हैं अभी दिल्ली से,
ये कौन से वादे पूरे करने की बात कर रहे हैं? ये महाराष्ट्र सरकार ने कौन से वादे पूरे किए? एक पूरे मुंबई शहर में एक प्रोजेक्ट बीजेपी सरकार का दिखाई देता है, वो प्रोजेक्ट है मेट्रो का, और वो मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है वो कांग्रेस के दौर में उसका ये संगे बुनियाद रखा गया। एक काम तो बताइए फडणवीस सरकार का, जो फडणवीस सरकार ने इस महाराष्ट्र के अंदर किया हो, जिससे लोगों के मसाइल हल हुए हो। सिर्फ बोल करके ये नेशनल मुद्दे और ये मुद्दे, 3 तलाक का मुद्दा जो है वो पिछले इलेक्शन में था, पिछले इलेक्शन में उस पर बात, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे इस बार में बुलाने की कोशिश की। अफसोस ये रहा कि एनसीपी और कांग्रेस इत्तेहाद के पास बीजेपी के एजेंटों का काठ ही नहीं था। जो एजेंडा लेकर वो आए उसका काठ ही नहीं था आप तमाम अपोजिशन पार्टियों के पास। ये हकीकत है। अरशद साहब, आपके एग्जिट पोल में कांग्रेस, मेरी एक बात सुन लीजिए, आपके एग्जिट पोल में आपने जो दिखाया था तो 50 सीटों पर समेट कर रख दिया था कांग्रेस को 288 सीटों में। अभी सिर्फ 200 सीटों में ही कांग्रेस 60 सीटों से ऊपर चल रही है। तो कहां जाहिर नहीं हो रहा है? जो देखिए हकीकत कुछ और है, लेकिन ठीक है, इस वक्त अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया। मुझे अब भी उम्मीद है इस बात की, और आपको भी इस बात की उम्मीद लगा लेनी चाहिए कि वो पोजीशन में बीजेपी और शिवसेना नहीं आएगी जिसका एग्जिट पोल जिक्र कर रहे थे। अब यहां से रुझान बदलने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, और यहां पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में रुझानात का ये आंकड़ा है 69 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच रोहित चहल कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित साहब जी, देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने सही कहा कि जो स्थिति इन्होंने बताई महाराष्ट्र और बाकी जगह, मुझे लगता है वो कैमरा, अगर आप अपना कैमरा रिपोर्टर को अगर कांग्रेस के ऑफिस में भेजेंगे तो ताला लगा हुआ है कांग्रेस के ऑफिस में, महाराष्ट्र का जो प्रदेश कार्यालय है, तो इनको अपने आप ध्यान में आ जाएगा। और कांग्रेस के दिल्ली के हेड ऑफिस में भेजेंगे तब आपको जो आने वाले नतीजे आने वाले हैं वो पहले ही कांग्रेस को मालूम है। और इतना काम हुआ था कांग्रेस, और देखिए जनता बड़ी समझदार है। उन्होंने देखा जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को झूठे वादे, कर्ज माफी के किए, जो इन्होंने कहा कि युवाओं को, जो इन्होंने आज महाराष्ट्र के युवाओं को जो झूठे वादे राहुल गांधी जी ने जाके दिखाए कि हम उनको रोजगार भत्ता देंगे, बेरोजगार, मध्य प्रदेश के रोजगार हो, युवा हो, चाहे राजस्थान महाराष्ट्र में भी उतना ही है, जॉबलेसनेस उतनी ही महाराष्ट्र में भी है। देखिए मैं तो एक बात कह रहा हूं, अगर इतना होता तो ये जो नतीजे आ रहे हैं वो ऐसे नहीं होते। और मैं कह रहा हूं कि अब जब अंतिम नतीजे आएंगे, जब परिणाम आएंगे तो देखिएगा कमल दोबारा खिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी 222 जो अब तक का रिकॉर्ड है महाराष्ट्र में 222 से ज्यादा सीटों का, उसको भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों मिलकर 222 के रिकॉर्ड को पार करेंगी। और आप जब अंतिम नतीजे आएंगे जी, अरशद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। 75 दिया है अभी, तो मैंने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने सुझाते रुझान है 75 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें। मैं ये कह रहा हूं कि अभी नतीजे आए नहीं हैं, नतीजे आने बाकी हैं। रुझान में भी देखिए अब कितने का फर्क रह गया है। आप 1 घंटा इंतजार कीजिए, मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र की आवाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की अहंकारी सरकार को सबक जरूर सिखाएगी। और धीरे धीरे जो है अब देखिए कांग्रेस का रुझान ऊपर बढ़ता जा रहा है। बहुत उम्मीद है कि रुझान नतीजों में बदलेगा। और एक बार देख लीजिए कांग्रेस ऑफिस में ताला लगा है बड़े वाला, बाकी चैनल दिखा रहे हैं। क्या करेंगे आप? इवेंट मैनेजमेंट, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में इवेंट मैनेजमेंट आप चले जाइए मीडिया को लेके, ताला लगा हुआ है। मैनेजमेंट से इलेक्शन लड़ते हैं, आपके पास लोग मौजूद हैं, आप रखिए ना अपनी ऑफिस मतलब इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे ताला लगा हुआ है। अभी फिलहाल आज सुबह ताला लगा हुआ बड़े वाला। अरशद आजमी साहब